आज का जो टॉपिक है वो आपको एआई से लड़ना सिखाएगा, अपने दिमाग से सोचना सिखाएगा और आपको ये बताएगा कि सेल्फ डिसिप्लिन में और आपके एजुकेशन में दोनों में क्या कनेक्शन है। आज है डे 23 और हम ये बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है 365 डेज विथ सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि हमको सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है। अब इस बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन ये है कि जैसे आप अपना इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, जिस तरीके से कंज्यूम करते हो, उससे आपके सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत फर्क पड़ता है। अब बॉस, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ब्लाइंडली किसी भी एक ही सोर्स पे जाना और बस वो जो बोल रहे हैं उसको मान लेना, और ये आपको मेंटली लेजी बनाता है। बिकॉज ये ऐसा है जैसे आपने अपनी थिंकिंग ही आउटसोर्स कर दी है किसी को। और पर्टिकुलरली यहाँ पे हम एआई की भी बात कर सकते हैं। तो न्यूज चैनल्स, आपके दोस्त, जिनको आपको ऐसा लगता है देख के कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा सोचता है, ये बंदा बहुत अच्छा समझता है, यही मुझे बताएगा क्या चीज है। फिर वो हो सकता है यूट्यूब चैनल हो सकता है ये यूट्यूब चैनल वो हो सकता है कि आपका कोई टीचर हो या कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी हो जिसका ज्ञान आपको बहुत अच्छा लगता है, या हो सकता है एआई हो। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी ये थिंकिंग आउटसोर्स कर देते हो ना किसी भी इंसान को या किसी भी सिस्टम को, तो आप उसके साथ में एक और चीज आउटसोर्स कर देते हो और वो है आपके दिमाग की एबिलिटी। क्योंकि देखो, सोचना ऐसा ही है जैसे बॉडी के लिए जिम होता है। तो अगर आपने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स किया, मतलब आपने अपने दिमाग के कंट्रोल को आउटसोर्स कर दिया। और यहाँ पे एक बहुत सिंपल एक प्रॉब्लम आती है कि भैया पर हम तो एआई की एज में जी रहे हैं जहाँ पे इट इज नेचुरल टू आउटसोर्स। मैं मेरा ग्रामर क्यों करेक्ट करूं? मैं तो चैट जीपीटी को बोलूंगा ना कि ग्रामर करेक्ट करके दे, कैलकुलेटर को बोलूंगा कि आंसर निकाल के दे। मैं क्यों अपना दिमाग दौड़ाऊं? क्योंकि मेरे पास सारे साधन अवेलेबल है। अब देखिए, जब तक ये छोटी मोटी टेक्निकलिटीज में होता है तब तक ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज का बैरियर है तो ट्रांसलेट कर लिया, कैलकुलेशन का बैरियर है तो कैलकुलेटर यूज कर लिया। लेकिन जो दूसरा तरीका है इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का, वो है अपने खुद के दिमाग को यूज करें। क्योंकि अपने दिमाग से आप सोचिए आप क्या क्या करते हो। आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, आप 10 आइडियाज को लिख के एक प्लान बना सकते हो, आप चीजों के बारे में सोच सकते हो क्रिएटिवली, और जो आपके साथ में जिंदगी में अभी तक घटा है आप उसके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक के अपने खुद के थॉट के साथ में आप डिबेट कर सकते हो और आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद ही आपको कोई भी आइडिया अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है, जब आपके दिमाग ने उसके बेसिक फंक्शंस को रन किया। इससे होगा क्या? क्योंकि आपकी जिंदगी ऑलरेडी बहुत मुश्किल है और ये सेंटेंस बोल के कि भैया और मेहनत करो, मैं आपकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल कर रहा हूं, क्योंकि अब परेशानी होगी, सोचना पड़ेगा। पहले जिंदगी में दुख कम है कि ये भी सोचते बैठेंगे हम। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये आपको एक एज देगा, क्योंकि दूसरे लोग ये काम नहीं कर रहे। आप इस एआई की दुनिया को, इस पर्टिकुलरली 2026 को यूज कर सकते हो एज एन अपॉर्चुनिटी अपना सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि जब आप खुद को एक्सपोज करते हो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे, दूसरों की थिंकिंग पे, अपने बारे में सोचना, अपने हिसाब से सोचना, बस सोचना, इसमें काफी काम जाता है, काफी मेहनत जाती है। आप खुद के बिलीफ को क्वेश्चन करते हो जब आप नई किताबें पढ़ते हो, नई चीजें समझने की कोशिश करते हो, अपने हिसाब से कोई थ्योरी बनाने की कोशिश करते हो। और जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना खुद की बिलीफ को या खुद के थॉट प्रोसेस को, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है, ये अच्छा नहीं लगेगा आपको। लेकिन जितना ज्यादा ये पेन बढ़ेगा, जैसे मसल के लिए पेन होता है, दिमाग के लिए थिंकिंग होती है, जितनी ज्यादा ये एक्सरसाइज बढ़ेगी उतना ज्यादा आपकी एबिलिटी बढ़ेगी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। क्योंकि इन अ नटसेल सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन यही है ना कि हम हार्ड चॉइस कर रहे हैं। एक है आसान रास्ता और एक है मुश्किल रास्ता। हम मुश्किल रास्ता ले रहे हैं क्योंकि हमको हमारी जिंदगी आसान करके चाहिए। हम एक्चुअल में देखा जाए तो मुश्किल रास्ता ही तो ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने के तरीके में, और वो इतना बड़ा चेंज क्रिएट कर रहा है। अब जब आप ये करोगे ना, तो अ वेरी बेसिक सिंपल टिप इज प्लीज डू नॉट गो इजी। ठीक है? जब आप थॉट प्रोवोकिंग चीजें पढ़ते हो, जब आप मुश्किल किताबें पढ़ते हो, तो ये आपके ब्रेन को चलाता है। जहां पे आपके दिमाग में चैलेंजेस आते हैं, तो एक आसान रास्ता ये है कि हाँ, मैंने पढ़ने का बोला है तो मैं कोई भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लूंगा, पढ़ूंगा, जिसके साथ मैं अग्री करता हूँ, बहुत अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसी चीजें दी जाए जिनके सबके साथ में आप अग्री कर रहे हो, तो फिर आपकी ग्रोथ किधर होगी? आपकी ग्रोथ तभी होगी ना जब आप ऐसी चीजों को देख रहे हो जिनसे आप अग्री नहीं करते, फिर आपने उसको समझने की कोशिश, और फिर जब आपको एक बार वो चीज समझ में आई तो आपके काम करने का तरीका बदला, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बदला। इसी को तो हम ग्रोथ बोलते हैं। और ये ट्रेन करेगा आपके ब्रेन को लड़ने के लिए। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इजी कब होता है? खो देना, जब हमको अच्छा नहीं लग रहा, जब हमको चीजें मुश्किल पड़ रही है, जब हमारे
हिसाब से चीजें नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपके दिमाग को आदत है परेशानी में सोचने की, चिढ़ के सोचने की, नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी सोचने की और उस चीज को अपनाने की, तो आप अपने आप को ओपन कर रहे हो पूरी दुनिया के लिए, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप चलते रहोगे। अब सांस लेनी है और थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा शांत हो जाना है। अब हमारा सेल्फ अफर्मेशन आता है और सेल्फ अफर्मेशन ये है कि मैं चूज करता हूँ चैलेंजेस खुद से। आई चूज टू फीड माई माइंड विद चैलेंजेस। आई एम्ब्रेस डिफिकल्ट आइडियाज एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड दैट इज व्हाट इम्प्रूव्स मी। और इसके साथ में आपके लिए आज एक क्वेश्चन भी है कि आपने आज के दिन कौन से ऐसे थॉट थे जो बस आपके दिमाग के अंदर आ गए बिना आपकी परमिशन के। आपने क्या थॉट्स को ऐसे ही एंटर होने दिया बिना उनके सोचे भर भी। और अब सबसे मुश्किल पार्ट आता है जो है आपके लिए एक्सरसाइज। देखो, एक बुक उठाओ, एक टेड टॉक उठाओ, एक आइडिया उठाओ जो आप अभी तक अवॉइड कर रहे हो, जो आपको पसंद नहीं है। ये आपका पहला पार्ट है। जब आपने वो बुक उठा ली, जब आपने वो आइडिया उठा लिया, तो अब आपका काम है उसको रीड करना और ये नोट करना कि वो आपकी थिंकिंग से कैसे डिफर करता है, वो थॉट प्रोसेस। जब आप ये करोगे तो आपको ये लिखना है कि ये आपकी थिंकिंग को स्ट्रेच कैसे करता है। जितनी ज्यादा आपकी थिंकिंग स्ट्रेच होगी उतना ही ज्यादा आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे। सो आई रियली 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 होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है। प्लीज एक बार क्लिक करके देखो, आपका लिटरली बहुत फायदा होगा।